आदरणीय मंच उपस्थित शोधकर्ता भाई और बहनों, मुझे विषय दिया गया है आदिवासी ज्ञान प्रणालियाँ और ज्ञान मीमांसा। तो आदिवासी ही क्यों, ज्ञान कहाँ से मिलता है, कैसा मिलता है, इसके बारे में इसका विषय होना चाहिए था। लेकिन आदिवासी विषय ये बीच में ऐसा डाल दिया है। इसका मतलब आदिवासी की ज्ञान प्रणालियाँ कुछ अलग होनी चाहिए और गैर आदिवासी की ज्ञान प्रणालियाँ अलग होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भेद है आदिवासियों के बीच में और गैर आदिवासियों के बीच में, ये भेद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस धरातल पर मानव की उत्पत्ति हुई तब सभी आदिवासी ही थे। कोई जाति पाति नहीं था, धर्म भेद नहीं था और सभी उस टाइम के जो आदिवासी है वह श्रम समूह और सहकारी के आधार पर अपना जीवन जी रहे थे। शिकार करना हो तभी वो समूह में जाते थे, फल इकट्ठा करना हो समूह में जाते थे, एखादा हिंसक प्राणी से मुकाबला करना हो तो अकेले नहीं तो वहाँ भी समूह में उसका मुकाबला करते थे। उस टाइम पर समूह के बिना जीवन नहीं था। तो ये समाज है, समूह जीवन जीताया। लेकिन मानव के विकास क्रम में जहाँ से संपत्ति की उत्पत्ति हुई वहाँ से मानव जीवन में शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई। मेरा मेरा, तेरा तेरा, इस प्रकार का स्वार्थ जगा और एक संग जीने वाले मानव जाति में संस्कृति के आधार पर, हित संबंध के आधार पर विभाजन हो गया। और फिर वहीं से आदिवासी के बीच और जो गैर आदिवासी के बीच, यूं कहेंगे, वहीं से संघर्ष को शुरुआत हो गई। आदिवासी कौन सी व्यवस्था में विश्वास करता है और जो विभाजित हुआ, अलग हुआ, वो कौन सी व्यवस्था में विश्वास करता है और अपना जीवन जीता है। जो अलग हुआ वो स्वार्थ के आधार पर शोषण, दमन, वर्चस्व, विषमता,
इसके आधार पर जीता है। और जो आदिवासी जिसे कहा जाता है उसकी जीवन प्रणाली यानी जैसे मैं कहा श्रम समूह और सहकार्य पर आधारित जीवन प्रणाली। तो ये इस तरह से जी रहा था। और यहाँ विषय है आदिवासी ज्ञान प्रणालियों और ज्ञान मीमांसा। इसमें आदिवासी उस टाइम पर किस तरह से जीता था। अगर उसको घर बांधना हो तो अपनी आवश्यकता के अनुसार किस तरह से उसकी रचना रची जाए, घर की दिशा क्या हो, इसके बारे में वो घर यह करता था। वो ज्ञान खुद अपने अनुभव से सीखा। अगर बीज जमीन में बीज डालना है, वो उगता है, बड़ा होता है, तो वो फल फूल देता है। या अनाज हो तो उसको अनाज देता है। इस तरह से कई वर्षों के बाद में वह इस निर्धार पर आता है कि ऐसा बो दिया तो उसको ऐसा उगता है और उसको खाने में काम आता है। इस तरह से वो ज्ञान अपने आवश्यकता के अनुसार वो ज्ञान वह खुद ब खुद सीखता है। इस तरह से आदिवासी पहले इस तरह से अपने ज्ञान खुद किया करता था। अभी उस टाइम पर आदिकाल में या कुछ वर्ष पहले अगर उसको खाना हो तो कहीं झाड़ पत्ती के सब्जी बनाता था, कहीं फल खाना हो तो वो अपनी जुबान से चखता। तो ये जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सालों लग गए, तो इस तरह वो जो कुछ ये करने लगे, सालों लगने के बाद यह ज्ञान उसे मिला। और वही परंपरा ये आज से बच्चे को और बच्चे को ऐसा देते हुए यह समाज जिया। उस टाइम पर आदिवासी एक टेकड़ी से लकड़े का टुकड़ा लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया। नीचे आने के बाद में उस टुकड़े को देखते हुए उनके मन में पहिया बनाने का परिकल्पना आई और वो उस पर पहिया बनाया, कुछ लकड़ी को जोड़ा और उस टाइम पर लकड़ी को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, वहाँ से इधर लाने के लिए उसका उपयोग किया। ये पहिया बनाने के बाद ये पहिया बैलगाड़ी को जोड़ा, ट्रैक्टर को जोड़ा, बस को जोड़ा, रेलवे को जोड़ा, हवाई जहाज को जोड़ा। ये पहिए का शोध लगाने से देश में इतनी प्रगति हुई। लेकिन शुरुआत में जो पहिया का वो उपयोग जीने के लिए होता था, उनका काम हल्का करने के लिए होता था,
लेकिन ये पहिया आगे जो प्रगति करते गया तो प्रगति करने में उनका दृष्टिकोण कुछ बदल गया। वो समता, ममता, प्रेम, विश्वास, यह दृष्टिकोण नहीं रहा। उनका शोषण, दमन, वर्चस्व, विषमता, इससे आप मतलबी बना से वो शोध को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से आदिवासी ने अपना ज्ञान ये किया, लेकिन उनका ज्ञान को स्वीकारा गया नहीं, नकारा गया है। कहीं भी आज तक आदिवासी का ज्ञान, जीवन अनुभव को उनको नीचे दिखाकर, उनको हल्के में लेकर नकारा गया। इतिहास में भी हम ऐसे देखते हैं कि आदिवासी जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए, वो भी तीर कमान चलाने का शिक्षा प्रणाली का मांगा। मैं भी, तू कौन है? वो भील था, इसलिए उसको नकारा गया। ये नकारने की जो ये है तो वहां से आई। और आज भी भील समाज को या आदिवासी समाज को नकारने जा रहा है। आज एक तरफ हम 1950 बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर मनाने जा रहे हैं। यह समूह गोष्ठी का आयोजन हुआ है जिसमें विविध विषय पर चर्चा हो रही है। और आज आदिवासी स्वाभिमान, अस्मिता, अस्तित्व बचाने के इस बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर हम यहाँ चर्चा सत्र रख रहे हैं। संस्कृति बचाना, अस्मिता बचाना और अस्तित्व बचाना, ये जो बात एक तरफ बिरसा मुंडा के जयंती के मौके पर कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमको हमारे ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है। हमारा अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, हमारे मूल्य व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। कैसे? कुछ लोग हमें वनवासी कहते हैं। वनवासी यानी क्या? कुछ लोग हमें वनवासी कहते हैं। ये शब्द का फेरफार नहीं है। लोग हम कहते हैं वनों में रहने वाले, उसको वनवासी कहा जाता है। अरे वनों में तो राम भी 14 वर्ष रहा था, उसको वनवासी क्यों नहीं कहा गया? इस तरह यह शब्दों का फेरफार नहीं है। यह वनवासी कहने से पूरा जीवन पट बदल जाता है। पूरा जीवन पट। तुम वनवासी कह के हमको कौन सी जीवन की दिशा देना चाहते हैं? हम बन गए वनवासी, हमको कौन अभिवादन करेंगे? हम शादी कैसे करेंगे? हम कौन सा देव को पूजा करेंगे? मरण, मृत्यु, जन्म मृत्यु की जो विधि होगी वो कैसे करेंगे? इसके बारे में हमको एक जीवन का, हमारा आदिवासी जीवन का पूर्ण जीवन बदलने की बात हो रही है। तो हम तो सुन रहे हैं। आज हम ठीक है ऐसा करके, ऐसा नहीं है। जीवन में कौन सा परिवर्तन होना है?
कौन से मूल्य, जीवन मूल्य इसमें से प्रसारित होते हैं, स्वीकारे जाते हैं, यह हमको देख लेना चाहिए। अभी पूरा खत्म नहीं हो गया, लेकिन आज भी आदिवासी समाज में, कुछ बचा हुआ है। जो बचा है उसको बचाने की आवश्यकता है, लेकिन उसको भी बचाया नहीं जा रहा है। तो आदिवासी के बारे में जो शुरुआत से अभी तक का जो विकास हुआ है, ये शोषण के बिना आदिवासी में विकास हुआ है। वो कभी जाति को जन्म नहीं दिया, जिससे समाज जीवन में भेद निर्माण होता है, वैसे जाति को निर्माण नहीं किया है। वो प्रेम, विश्वास, सुख, शांति, समाधान, ये मूल्य को लेकर जीता आया है। लेकिन अभी जर हम ज्ञान की परंपरा कहेंगे तो बहुत आदिवासी अगर खेत को हल चला रहा तो गाय बकरियां चराने वाले लड़के वो हल के पीछे पीछे जाता है और फिर कहता है धीरे से, बाबा या काका मुझे भी चलाने दो। वो चलाता है। इस तरह से वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, वहाँ से दूसरे को ज्ञान दिया जाता है। तो इस तरह से ज्ञान, तो मैं एक दो उदाहरण देता हूँ कि आदिवासी, किसी को भी आदिवासी की बोली अगर समझते हैं तो ही आदिवासी का जीवन क्या है वो समझेगा। अगर आदिवासी की बोली ही नहीं समझी तो फिर उसको नीचा दिखाने की कोशिश होती है। ये ऐसा है, वैसा है, इस तरह। अरे तुमको भाषा नहीं समझते तो उनका जीवन क्या समझेगा? ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए वो अभी बात हो रही थी अंडमान निकोबार की, जब सुनामी आई थी तो दुनिया के विद्वान वहाँ सोच रहे थे कि ये जारवा आदिवासी ये बह जाएंगे, लेकिन सुनामी निकल जाने के बाद में दूसरे दिन जाते हैं, देखते हैं तो आदिवासी टेकड़ी पर जाके सुरक्षित बैठे। विद्वानों को अचंभ लगा, ये क्या है? फिर आदिवासी के इस पर चर्चा होनी चाहिए, आदिवासी के ऊपर संशोधन होना चाहिए, इस तरह से सोचा गया। आदिवासी हमेशा संशोधन का विषय रहा है, लेकिन वो कबूल नहीं करते कि आदिवासी के बीच में ज्ञान है, जीवन मूल्य है, जीने की दिशा है, वो नहीं समझते। तो एक जाते जाते मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ शादी के गीतों में। तो पानी दीजिए। शादी के जो आदिवासी में, भील जमाती में शादी के गीत होते हैं, ऐसा हो।
शादी ये करने सगाई करने आते हैं आदिवासी में, तो जो 5 लोग ऐसे बैठते हैं और घर में लड़कियां गाने गाती हैं। घर में लड़कियां गाने गाते हैं। क्या गाने गाते हैं? बाहा का थोड़ो दे जो ले जी, बेनी लेनी भाड़े नानी बाड़े, बाहा का थोड़ो दे जे ले जी, बेनी लेनी भाड़े नानी भाड़े। यानी है बाका, देश में थोड़े पैसे ले। तो आदिवासी में जो देज होता है, देजा बोलते हैं हम, वो देज होता है, वो 10,000, 15,000, कहीं 20,000 ऐसा है। और ये कह रहे कि देश में थोड़े ही पैसे ले, तो देश में थोड़े पैसे ले क्यों? क्या आदिवासी में ऐसी परंपरा है? आदिवासी में शादी होने के बाद अगर बिगाड़ हो गया तो वो देश में दिए हुए पैसे वापस करना पड़ता है। अगर ऐसे समय में हे पिताजी आपके पास में पैसे न हो तो और जात में देश के लिए अपनी बेटी का उनको आत्महत्या करना पड़ता है। वो प्रसंग हमारे बेटी पर न आए, इसलिए वो गाने गाते हैं उनकी सहेलियाँ, बाह का थोड़ो दे जे ले जी, बेनी ले निभाड़े ना निभाड़े। तो इस तरह से ये है आदिवासी में। आदिवासी इसलिए आदिवासी में महिला आत्महत्या नहीं करती है, आदिवासी के बीच में भ्रूण हत्या नहीं है। और इस तरह से आदिवासी में लड़की को पूछे बगैर शादी नहीं, सगाई नहीं होती और शादी भी नहीं होती। इस तरह से बहुत सारे जीवन मूल्य है। ये जीवन मूल्य बचाए रखना चाहिए, ये हम सब की जवाबदारी है। सिर्फ वो आदिवासी को कुछ ये करना ये ठीक नहीं है। वो भी एक इंसान है, उनके भी जीने की तरह है, वो समझ लेना चाहिए। और इस तरह से जो कहा जा रहा है आज मंच पर से भी, उनको मुख्य धारा में लाना है। क्या है तुम्हारे मुख्य धारा? कौन से जीवन मूल्य है तुम्हारे बीच में? ये कहीं स्पष्ट नहीं कहते ना। आदिवासी को मुख्य धारा, जैसे कि सब मुख्य धारा में आ गए हैं और सिर्फ आदिवासी नहीं आए हैं, गलत है। वो तो आदिवासी को मुख्य धारा में लाके उनकी संस्कृति आदिवासी के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो इसके पीछे का जो विचार है वो समझ लेना चाहिए। तो यहाँ मुझे बुलाया, वो मौका दिया, इसलिए मैं आभार मानता हूँ। और मुझे अभी मेरी गाड़ी है, ट्रेन है, तो मैं आप सबकी माफ़ी मांगकर मैं जाना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर बालू सनवड़े जी। अभी हम लोग देख रहे थे कि बालू सनवड़े जिस आदिवासी ज्ञान और दर्शन की बात होती है वो इनके जीवन का अहम हिस्सा है, उसको एक तरह से प्रैक्टिस किताब है मेरे पास। मैं अगले वक्ता के रूप में अभी हमारी दीप्ति जी से बात हो रही थी कि हम लोग को 2:30 बजे के पहले सत्र समाप्त करना है। तो अब कीनोट एड्रेस करना था प्रोफेसर वर्जीनियस जी को, तो भी मेरे ख्याल से